मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस 8x प्लस 6। क्वाड्रेटिक इक्वेजन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी तो सबसे पहले आपकी इक्वेजन या आपका पॉलिनोमियल जो भी आप बोलो वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, जनरल फॉर्मेट ax² प्लस bx प्लस c। इट मीन्स कि जो हाईएस्ट पावर x की वो आगे होनी चाहिए, फिर लोवेस्ट, फिर कोई पावर ही नहीं है। मतलब पहले x² आना चाहिए, फिर x आना चाहिए, देन कांस्टेंट। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मेट में है, 2x², पहले x² आया, फिर माइनस 8xn प्लस 6। अब स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को समझते जाइए क्या करना है। सबसे पहले बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम लोगों को फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है उसको आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। जैसे कि 2x² और 6 साइन के साथ, यहाँ पे 2x² पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिया, 6 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिया, ठीक है। 6 2 जा 12 और साथ में x², ठीक है। यहाँ पे 12 का साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। नाउ बच्चों अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है, ठीक है। इस 12x² को बीच में लिख लेते हैं अपन, ठीक है ना। किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 12x² आता है, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर 12 × 1। जब वो आप दो नंबर्स लिख रहे होगे तो आपको x लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको रफ काम में करना है, ठीक है ना। x हम बाद में लगाएंगे। 12 × 1 12 1 12 होता है, बिल्कुल सही। फिर आप बोलोगे सर 2 × 6 करते हैं तो भी 12 आता है, मैंने कहा बिल्कुल सही। सर 3 × 4 करते हैं तो भी 12 आता है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब 3 × 4 कर दिया तो आपको 4 × 3 करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 × 6 कर दिया तो 6 × 2 करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों अब इसके अलावा कभी 12 आता है क्या किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर? आपका आंसर होगा नहीं। तो या तो आप जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे उन दो टर्म, या तो 12 और 1 होने वाला है आपका पेयर, या 2 और 6 होने वाला है, या 3 या 4 होने वाला है। अब सही पेयर कौन सा होगा वो कैसे पता लगेगा? तो क्वेश्चन को एक बार मैं वापस लिखता हूँ, 2x² एंड माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। तीन पेयर है हमारे पास। नाउ बच्चों हम लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि हम लोगों को स्प्लिट किसको करना है, हमको स्प्लिट करना है माइनस 8x को। तो अगर आप पेयर नंबर फर्स्ट लेते हो, मतलब कि आप बोलते हो कि सर माइनस 8x को स्प्लिट करना है, आप 12 और 1 ले लो, ठीक है। तो क्या 12 + 1 करा जाए तो 13 आता है, 12 - 1 किया जाए तो 11 आता है। क्या 8 बन रहा है? नहीं। साइन को भी भूल जाओ अभी थोड़ी देर, इस माइनस को भी भूल जाओ। आप तो 8 देखो, क्या 8 आया? नहीं आ रहा। इट मीन्स ये पेयर खराब, मतलब ये इस पेयर से काम नहीं बनेगा। 2 और 6 ले लो। क्या बच्चों 2 + 6 कितना आता है? आप बोलोगे सर 8 आता है। 2 - 6 करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 4 आएगा, या पॉजिटिव का 4 आएगा 6 - 2 करोगे तो। यस, यहाँ पे आपने देखा कि मुझे 8 चाहिए और यहाँ भी क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। मतलब ये पेयर आपका हो सकता है। नाउ अगर आप थर्ड पेयर देते हो तो 3 + 4 कितना आता है? 3 + 4 कितना होता है? 7, और 3 - 4 कितना होता है? -1। यहाँ पे भी 8 नहीं आ रहा। मतलब कि 8 कौन दे रहा है आपको, कौन रिटर्न कर रहा है? पेयर नंबर सेकंड 2 और 6। मतलब कि ये जो माइनस 8x को आप ब्रेक करोगे तो आप 2 और 6 में इसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। 2 और 6 में क्या कर सकते हो? इसको ब्रेक। बट अब बात करनी है साइन की। साइन कैसा लेना है आपको? तो बच्चों आप जिस टर्म को स्प्लिट कर रहे हो, किस टर्म को स्प्लिट कर रहे हो आप? किस टर्म को स्प्लिट कर रहे हो? 8 को। इसका साइन क्या है? आप बोलोगे माइनस। आपको ये तो समझ में आ गया कि 2 और 6 लेना है, बट अब साइन कैसे लगाओगे? तो आपका जो पेयर है, हमारा पेयर है 2 और 6, इसमें से जो बड़ा नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पे कौन है? 6 है, वो क्या होगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? माइनस। अगर यहाँ पे प्लस होता तो जो बड़ा नंबर होगा वो प्लस का होता, ठीक है। अब हमको ये तो समझ में आ गया कि सर जो 6 होगा वो माइनस का होगा। व्हाट अबाउट दिस 2? तो बच्चों ये डिपेंड करता है आपको बनाना क्या है। तो आप ध्यान से देखोगे तो हमको क्या बनाना है? माइनस का 8 बनाना है। तो एक नंबर तो आपने बोला सर माइनस का 6 होगा, तो अगर आप इसको +2 ले लोगे तो बनेगा माइनस का 4, और अगर आप इसको -2 ले लोगे तो ये बनेगा माइनस का 8। इट मीन्स कि इसका साइन मेरे को माइनस लेना पड़ेगा, बिकॉज मुझे क्या बनाना है? माइनस का 8 बनाना है। आपको समझ में आ रहा है? तो
तो हमारी जो मिडिल टर्म है माइनस 8x को हम ब्रेक करेंगे -2 एंड -6 के अंदर। तो लिखेंगे कैसे इसको लिखेंगे 2x² -8x + 6, ये तो आपका क्वेश्चन था। अब कैसे लिखोगे 2x², इस -8x को लिखेंगे -2 साथ में x -6 साथ में x एंड +6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब बच्चों हम लोगों को लेना है कॉमन, तो इन दो टर्म्स में से आपको कुछ कॉमन लेना है। तो क्या कॉमन दिख रहा है जो दोनों में है? तो आप बोलोगे सर 2 आ रहा है दोनों में, इसमें x² आ रहा है, इसमें x आ रहा है, तो आप x कॉमन ले लोगे। नाउ यहाँ पे क्या बचा? जब 2x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा ओनली x। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो -1। नाउ उसके बाद आप देखोगे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 6 कॉमन आ रहा है, बट यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो क्या साइन कॉमन लेना है आपको? वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या बन रहा है। यहाँ पे बच्चों x -1 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो साइन आ रहा है वो -1 आ रहा है, यहाँ पे जो x का साइन आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो हरदम आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे x -1 बन रहा है तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे भी x -1 बनना चाहिए, ठीक है, हरदम बनेगा। सपोज यहाँ x + 2 आएगा तो यहाँ भी x + 2 आएगा। तो 6 का जो साइन आप लोगे ना, वो क्या डिसाइड करके लोगे कि यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है x -1। तो अगर आपने 6 पॉजिटिव का ले लिया कॉमन, सपोज आपने +6 ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बनेगा? देखो ब्रैकेट में बनेगा -x एंड +1। पर मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए x -1। इट मीन्स ये +6 आपने गलत कॉमन ले लिया। हमको क्या करना पड़ेगा? मैं वापस लिखता हूँ 2x x -1, हम लेंगे -6 कॉमन। जैसे ही आप -6 कॉमन लेने वाले हो बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो माइनस का 6 है और प्लस का 6 है, तो आपने 6 कॉमन ले लिया, तो अब साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा पॉजिटिव का x और -1। क्या मेरी बात समझ में आ रही? -1 कैसे? क्योंकि जब भी आप माइनस कॉमन लेते हो ब्रैकेट के बाद, तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। नाउ हरदम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब हम करते हैं, तो यहाँ की एक्सप्रेशन और यहाँ की जो एक्सप्रेशन है, जो टर्म है, वो हरदम सेम आती है, क्योंकि हमको पूरे में से कॉमन लेना होता है। तो इस पूरे में से जब मैं कॉमन लूँगा तो बचेगा x -1। अब क्या बचा? 2x, क्या बचा? -6। तो बच्चों हमने क्या करा? हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कर दिए, फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 2। अब इसके जीरोस निकालने हैं, तो x -1 = 0 करेंगे, -1 वहाँ जाएगा तो x की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पे सॉल्व करना है तो 2x -6 = 0 करेंगे, 2x = 6 वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव, और x की वैल्यू आएगी 6/2, 3। तो हमारे पास दो जीरोस आ गए, x = 1 और x = 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।